Hello students, I'm Meenakshi Payani and welcome to my channel Meenakshi Tutorials। आपको मैंने पिछले वीक कुछ मेरे वीडियोस मिस हो गए थे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसीलिए आज मैं कोशिश करूंगी 2-3 वीडियोस आज आपके अपलोड कर ही दूं। और आज मैं आपको कॉस्ट का आगे कंटिन्यू करवाऊंगी जो कि पिछले वीक नहीं करवा पाई थी। हम अब करेंगे अब आज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर आपको याद है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आप आई कार्ड में जाकर जरूर देख लेना कि मैंने अपने पिछले वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया है। वैसे एक हिंट दे देती हूँ, वेरिएबल कॉस्ट होता है कि जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ में चेंज होता है वो होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होते, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ में चेंज होते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या चीज होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। इसका मैं आपको एक टेबल के थ्रू एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आउटपुट के बाद में हम इसके अंदर जैसे एक टेबल के थ्रू और फिर मैं आपको उसका ग्राफ बताती हूँ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैं मान लेती हूँ अपने टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं हम अपने फर्स्ट यूनिट पे 10, सेकेंड यूनिट पे 18, थर्ड यूनिट पे 24, 24, 28, देन 32, 38, 32, 38। अज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी आप ले सकते हो, बस इंक्रीजिंग ट्रेंड में थोड़ा सा लेना, क्योंकि जैसे जैसे पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेरा इंक्रीज करता है, जैसे जैसे पर यूनिट ऑफ आउटपुट आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये इंक्रीज तो करते हैं पर डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करते हैं। तो इसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? एबीसी होगा मेरे पास में इसका दिस ओवर दिस, टीवीसी ओवर आउटपुट, यानी कि 10 ओवर 1 कितना होगा? 10 अपॉन में 1 10 होगा, 18/2 9 होगा, 24/3 3 8 24 होगा, फिर ये हो जाएगा 28/4 is 7। सिमिलरली ये हो जाएगा 6.4 6.3 6.6 और 7.7। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, आप देखो यहाँ पे नोटिस करो, 6th यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फॉल कर रहा है, लेकिन 7th यूनिट से ये फिर से राइज करने लग गया। नोटिस करो 6th यूनिट तक 10 9 8 7 6 6.7 6.4, उसके बाद 6 यूनिट पे देख रहे हो आप 6th यूनिट तक जो है आपका 5th यूनिट तक 6.4, फिर 6.3, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद देखो ये राइज कर गया 6.6 और 7.7, यहाँ राइज कर जाता है। तो जब फॉलिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो इन अकॉर्डेंस विद इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है। ये जितना भी ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की वजह से ये हमारा जो होता है ये मतलब कि फॉलिंग एबीसी जो होता है इट इज इन अकॉर्डेंस विद इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और जब ये राइज करता है तो ये जो दो पार्ट में ये मेरा राइज कर रहा है दैट इज ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ये जो हमारा राइज कर रहा है ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की वजह से ये मेरा राइज कर रहा है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे ये पहले फॉल करता है और उसके बाद फिर ये राइज करता है, क्योंकि आउटपुट एक्सपैंड करता है इनिशियली जो है मेरा आउटपुट एक्सपैंड करता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर उस समय ऑपरेट करता है। लेकिन इवेंचुअली अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज नहीं करती हूँ और सिर्फ आउटपुट इंक्रीज करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती जाती हूँ तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर जो होता है वो प्रिपेयर करने लगता है। ये है मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इनिशियली इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की वजह से पहले मेरा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो फॉल करेगा, एंड उसके बाद क्योंकि मैंने फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज नहीं किया, वेरिएबल कॉस्ट पे ही सारा बर्डन डाले जा रही हूँ, तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, वो राइज करने लगता है। तो यानी कि इसका जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, आप ये देखो, यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिख देना, यहाँ पे आपका आएगा आउटपुट x y और o, आप इसके बेसिस पे बनाओ। मैं आपको एक रफ डायग्राम बनाती, देखिए ये पहले ऐसे फॉल कर रहा है और फिर ये अल्टीमेटली राइज कर जाएगा, ये मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एज्यूम कर लेती हूँ 10 यूनिट है, 10 यूनिट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो था मेरा, जैसे 1 यूनिट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो था वो 10 था, तो 1 पे 10 था, फिर 2 पे 9 था, ये लीजिए, समझ में आया। फिर 8 पे 3 पे 8 था, सिमिलरली
ये देखिए। तो इस तरीके से जब मैंने इसको प्लॉट किया तो ये मेरा कर्व इस तरीके से बनता है। ये होता है मेरा कर्व ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं आपको एक समेशन में दूं कि अगर आप देखोगे कि एवरेज कॉस्ट जो होता है समेशन होता है एएफसी और एवीसी का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समेशन होता है। मैं आपको ये बता भी सकती हूँ, देखिए मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताती हूँ कि कैसे मेरा एवरेज कॉस्ट, ये ग्राफ इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के थ्रू जब आप एक्सप्लेन करते हो ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर भी होता है और इसके मार्क्स भी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। मैं आपको तीनों का रिलेशनशिप एक साथ बता रही हूँ। यहाँ पे आपको पता ही आउटपुट है एक्स वाई, यहाँ पे तीन चीजें हैं हमारी, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और इसके बेसिस पे आप ये देखो, आपका ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो कि आपको पता है कि पहले इंक्रीज डिमिनिश करता है फिर ये राइज करता है ऐसे। तो ये हो गया मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इन दोनों के बीच में ये जो बनता है ये होता है एवरेज कॉस्ट। सो आपको क्लियर हो रहा होगा ये ग्राफ कैसे चलते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। आपको तीनों का रिलेशनशिप एक साथ रहेगा तो आप इसको कैसे शो करोगे, तो ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं। और आउटपुट इंक्रीज करता है, एवरेज कॉस्ट जो होती है वो क्लोजर हो जाती है एबीसी के पास में। आप नोटिस करो एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज कॉस्ट, जैसे जैसे मेरा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, देखो आप ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज कर रहा है एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के पास आ जाती है। रीजन ये होता है कि एवरेज कॉस्ट क्या चीज होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या चीज होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स तो फिक्स्ड ही रहता है, वो तो चेंज ही नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो चेंज होता है। तो एएफसी कॉन्टिन्यूसली फॉल करेगा क्योंकि टीएफसी जो है वो कांस्टेंट है एंड कंसिक्वेंटली जो कंपोनेंट होता है एएफसी का एसी के अंदर में वो श्रिंक करने लगता है। तो आपका बताओ एवरेज कॉस्ट अगर एएफसी श्रिंक कर जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट श्रिंक करेगा तो सारा बर्डन किसके ऊपर पड़ने लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर में। और इस वजह से एवरेज कॉस्ट जो होता है वेरिएबल कॉस्ट के ज्यादा पास आने लगता है। ठीक है, अच्छा क्या एसी और एवीसी इक्वल हो सकते हैं फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट? नो, एसी और एवीसी कभी इक्वल नहीं हो सकते किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, क्योंकि एसी जो होता है एवरेज कॉस्ट ये समेशन होता है एवीसी और एएफसी का। तो क्योंकि वर्टिकल होता है, ये समेशन होता है, तो इनके साथ साथ ये रन करेगा बट इनके इक्वल ये कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम करते हैं हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आते हैं देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइए, जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस आएंगे आपको पता चल जाएगा। आपके लिए हम बनाते हैं ये वीडियोस, तो आपका सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। मार्जिनल कॉस्ट एमसी, मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज होती है, ये होता है टोटल कॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। मैंने आपको पहले भी समझाया मार्जिनल का मतलब हमेशा फिक्स होता है। यहाँ पे टोटल ऑफ n टर्म्स माइनस टोटल ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n टर्म्स निकालती हूँ, mc ऑफ n इज इक्वल टू tc ऑफ n माइनस tc ऑफ n माइनस 1। तो ये फिक्स्ड है हमारा मार्जिनल कॉस्ट का जो हमारा ये रिलेशनशिप होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ दिस टर्म माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस टर्म, उससे ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि mc जो होता है डेल्टा tc अपॉन में डेल्टा क्यू होता है, यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, उससे मेरा जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट आता है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, उसको मैं ये चीज कहती हूँ। अच्छा एक टेबल और बनाती हूँ, उसकी हेल्प से आपको मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट सब कुछ बनाना निकाल करके दिखाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ कि mc इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू। अब यहाँ पे मैं आपका टेबल बना रही हूँ, जैसे यहाँ पे पहले मैं लेती हूँ आउटपुट, आउटपुट के साथ में हम लेंगे यहाँ पे टीएफसी, टीवीसी, टीसी और एमसी। अब यहाँ पे ये आप बोलोगे क्यों मैम करवा रही हैं, टाइम खराब कर रही हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास मिसिंग टेबल्स के क्वेश्चन आते हैं, तो जब तक आपका इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप मिसिंग टेबल नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर मेरा आउटपुट मैं ले लेती हूँ वही पुराना वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मैंने उस समय लिया था। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही होता है हमेशा, तो मैं उसको 10 पे फिक्स कर लेती हूँ। ठीक,
उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट जो पीछे लेते भाई पहले वाले पे हम मान लेते हैं कि 0 ही होगा, क्योंकि 10 और 0 का तो ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 है, फिर 18 है, इंक्रीज करेगा फिर डिमिनिश करेगा, जैसा कि मैंने पहले डिमिनिश करेगा फिर इंक्रीज करेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। 24, 28, 32, 38 और थोड़ा सा 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46। ठीक, अगर मेरा ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मेरा यहाँ पे क्या जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 10 + 0 10, 10 + 10 20, 10 + 18 is 28, 34, 38, 32 + 10, ठीक है, 42, 48 और 56। ये हो गया। एक और यूनिट भी ले सकते थे, बट ठीक है, इतना सफिशिएंट। मैंने ना 0 से नहीं स्टार्ट किया, आई शुड हैव स्टार्टेड इट विद 0, तो ये ज्यादा क्लियर होगा आपको। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का मॉडल लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ये 46 है तो हम इसको 62 ले लेते हैं, अज्यूम कर रहे हैं बस। 62 + 10 is 72। तो हमने टोटल कॉस्ट में क्या किया था, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड नोटिस दैट थिंग कि ये फॉर्मूला में क्या यूज करें, क्योंकि पेपर में मिसिंग टेबल आएगा तब आपको बहुत दिक्कत होगी नहीं तो करने में। तो टोटल कॉस्ट के बाद में मार्जिनल कॉस्ट। मैंने क्या बोला था, TCN माइनस TCN है। तो पहला तो क्योंकि पीछे कुछ है नहीं तो यहाँ पे तो हम नहीं ले लेते हैं। 20 में से 10 जाएंगे, 10। 28 - 20 is 8, फिर 34 - 28 is 6, 38 - 34 is 4, 42 - 38, सिमिलरली हम सारे करते जाएंगे। तो ये 4, ये 4, ठीक, ये 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 72 - 56 is 16, ठीक है। तो ये होता है मेरा वो। और इसका मैं कर्व बताती हूँ। इसका कर्व जो होता है आप जानते हैं, यहाँ पे आउटपुट होता है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट लेंगे MC, ये Y है, ये X है, ये सब लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं जबरदस्ती के नंबर कट जाएंगे। ये MC कर्व होता है। एक्चुअली यहाँ से थोड़ा स्टीप ये मत बनाना आप इसको, क्योंकि ये AC के अंदर में होता है। इसको थोड़ा सा राउंड में अगर आप बनाओगे तो ये MC कर्व होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि मार्जिनल कॉस्ट का हम कैसे निकालते हैं। ये टेबल मैंने कैसे सॉल्व किया ये भी क्लियर होगा आपको। एक एक चीज बोल के मैंने बताई है और आपको अच्छे से क्लियर करने की मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। एक चीज और बताती हूँ, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट ही होता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो फिक्स्ड होता है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो चेंज होता है बार बार, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये मार्जिनल कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि समेशन ऑफ MC इज इक्वल टू TBC। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो जैसे मैंने मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये बनाया है, तो इसको मैं एक बार यहाँ से ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो इसके नीचे का ये जितना भी ये पोर्शन है, ये जितना भी मैं ये शेड कर रही हूँ, ये जितना भी पोर्शन है इसका, ये क्या है, ये है TBC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये इसके बराबर में होता है। इवन तो हम कहते हैं समेशन ऑफ MC इज इक्वल टू TBC, बट क्वेश्चन में जब MCQ में अगर आता है तो ये TC के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि TC और TFC, आई मीन TC और TBC, इसमें सिर्फ TFC का अंतर और टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होता है, इसीलिए इट कैन ऑल्सो बी इक्वल्स टू TC, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था एंड बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि एग्जाम में कई बार MCQs में आता है तब ये कंफ्यूज करने के लिए साथ में TC भी देते हैं, तो हम उस समय TC लिखेंगे, सिर्फ TBC नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको सारे रिलेशनशिप्स हमने इसके बता दिए हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। तो और ये आया कैसे, अब जैसे हमने क्या पढ़ा था, अभी हम आपको एक चीज, ये रिलेशनशिप जो मैंने अभी आपको बोला, ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाती हूँ। देखिए हमने इसको कैसे किया। हमने क्या पढ़ा है कि जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट होता है MC इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1, यही हमने पढ़ा है। अच्छा, MCN, हम इसको अभी मैंने क्या बोला था, TBCN माइनस TBCN माइनस 1 भी ले सकते हैं। कैसे, हाउ, मैं इसका प्रूफ करके बताती हूँ। ये मुझे प्रूव करना था, ठीक है, और ये मुझे गिवन है, ये मुझे पता है, ये मुझे प्रूफ करना है और मैं आपको इसका प्रूफ दे रही हूँ कैसे होगा। देखिए MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। TC क्या होता है, TFC प्लस TBC, TFCN प्लस TBCN माइनस TFCN माइनस 1 प्लस TBCN माइनस 1।
हमको पता है टीएफसी एट एवरी कॉस्ट विल बी सेम, इसका ब्रैकेट खोलती हूँ, टीएफसी एन प्लस टीवीसी एन माइनस टीएफसी एन माइनस वन प्लस टीवीसी एन माइनस वन, ये और ये कट जाएगा, क्या बच गया, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन। ये क्यों कटा, क्योंकि ये हमें पता है कि टीएफसी एट एवरी टाइम टीएफसी जो होता है वो हमेशा सेम ही होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने प्रूव किया इसको। आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीजों की। आप देखिए सिर्फ 12th तक आपका एम नहीं है, 11th 12th, इसके आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होंगे, तब आपके ये काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं रिलेशनशिप क्या होता है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का। वैसे मैंने आपको ये बता दिया है कि क्या रिलेशनशिप होता है, मैंने आपको अभी टेबल करके भी बताया था इसका कि हम इसको कैसे करते हैं, वो रिलेशनशिप आपके काम आएगा। और अब मैं आपको इसको वर्डेड फॉर्म में लेके बताती हूँ विथ ग्राफ। और देखते देखते प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे आपको शो हो रहा होगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी मेहनत सफल हो, जो मैं आपको करवाती हूँ वो आप तक पहुंचे, आपके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, ठीक। अच्छा, मैं आपको बता रही थी रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, मार्जिनल और टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपको पहले एक ग्राफ बताती हूँ, कॉस्ट, क्वांटिटी या आउटपुट, ठीक है, आउटपुट ही लिख देते हैं, थोड़ा छोटी रह जाएगी ये लाइन इसको रूट करने के लिए, आउटपुट, ठीक। अब आप देखो, ये होता है आपका एवरेज कॉस्ट, जो मैं सुना रही हूं आप उसको ध्यान से सुनना। एवरेज कॉस्ट का ये लोएस्ट पॉइंट है, तो मार्जिनल कॉस्ट, जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से भी ज्यादा फॉल करता है, फाइन। और जब ये ऊपर उठता है तो उसके लोएस्ट पॉइंट से काट के मार्जिनल कॉस्ट जो होता है एवरेज कॉस्ट से भी ज्यादा उठता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एवरेज कॉस्ट जब फॉल करता है तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से भी ज्यादा फॉल करता है। जब एवरेज कॉस्ट राइज करने लगता है तो मार्जिनल कॉस्ट उसको लोएस्ट पॉइंट से काट के उससे भी ज्यादा जो है वो राइज करता है, ठीक है। तो ये मेरा इसका रिलेशनशिप है कि व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स, AC फॉल्स, MC फॉल्स मोर देन AC, ठीक है। जब AC राइज करता है, व्हेन AC राइजेस, MC राइजेस मोर देन AC, उससे भी ज्यादा, ग्रेटर देन AC आई शुड से, ग्रेटर देन AC, ठीक है, ग्रेटर देन AC राइज करता है। एंड MC डज नॉट चेंज, when MC does not change, जब MC कांस्टेंट है, ये इस पॉइंट पे आने के बाद MC एक बार कांस्टेंट हो जाता है, तो when AC does not change, जब AC चेंज नहीं करता तो MC इज इक्वल टू AC, इस पॉइंट पे। यही चीज आप ABC के साथ कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रूव किया था यहाँ पे, क्योंकि एवरेज कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हर जगह आप ABC भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। तो टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या होता है, कि कैसे, क्या इसका आप उसको वो शो करते हो, भाई MC जब डिमिनिश करता है तो TC इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट पे, यानी कि जब MC डिमिनिश करता है, व्हेन MC डिमिनिशेस, जब MC डिमिनिश करता है तो TC इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। जब MC जब राइज करता है, इज राइजिंग, तब TC क्या करेगा, TC भी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, TC इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। TC इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से। और जब MC अपने लोएस्ट पे पहुंचेगा, व्हेन MC रीचेस इट्स लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, जब MC अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब क्या होगा, तब TC इंक्रीज करना बंद कर देगा डिक्रीजिंग रेट पे, तो TC स्टॉप्स इंक्रीजिंग, TC stops increasing at a decreasing rate, at a decreasing rate।
तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इसमें कोई भी पार्ट ऐसा है जो नहीं समझ में आया, जो आपको कहीं पे डाउट है, तो आप मुझसे ये कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं इसको आपको जरूर से क्लियर करूंगी, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको टीसी और एमसी का एक ग्राफ बनाती हूँ। जब आप एक साथ उनको एक लाइन से बनाते हो तो आप उनको कैसे बनाते हो, ठीक है। दो ग्राफ्स हम एक साथ बनाएंगे इसमें, एक टीसी का और एक एमसी का। तो हम इसको कैसे बनाते हैं आपके लिए मैं एक बार बना करके दिखाती हूँ। जैसे एक ये टीसी मान लेती हूँ मैं, ये एबीसी, ये यहाँ पे आउटपुट है, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ टीसी, यहाँ पे मैं ले रही हूँ एमसी, ठीक। ये एक्स और वाई प्लीज आपको पता है ये चीज बहुत अच्छे से कि ये हमें लिखना जरूरी होता है। अब देखो आपको पता है टीसी जो होता है जीरो से कभी नहीं शुरू होता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये राइज किया, ये हो गया मेरा टीसी का कर्व। अब एमसी क्या होगा, जब ये अपने हाईएस्ट पे है तो एमसी जो होता है अपने लोएस्ट पे होता है और उसके बाद ये उठना शुरू कर देता है। ये होएगा मेरा एमसी का। थोड़ा इतना स्टीप नहीं जाता एमसी कभी भी, थोड़ा सा ऐसे जाएगा, बहुत स्टीप नहीं जाता एमसी का कर्व, जैसे मैंने आपको बताया। ये थोड़ा राउंडेड फॉर्म में ये ऐसे उठ के जाएगा। ये हो गया मेरा एमसी कर्व। तो आई थिंक नाउ दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि ये कैसे फंक्शन करता है। अगर आपको एक साथ आता है तो आप इनके ग्राफ्स कैसे बनाते हो, अलग अलग आता है तो आप इनके ग्राफ कैसे बनाते हो, आपस में एक दूसरे के इनके क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। एंड यस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा समझ में आता है तो यार खाली विजिट करके मत जाओ, प्लीज एक लाइक जरूर करो, एक सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करो। पसंद आया तब भी कमेंट करो, नहीं पसंद आया तब भी कमेंट करो प्लीज। एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर आपका जो भी टॉपिक है, जो आपका प्रॉब्लम है, वो जरूर आपको सॉल्व करके दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको प्लीज कमेंट करके बताना पड़ेगा कि विच टॉपिक डू यू वांट नेक्स्ट, आपको क्या समझना है, आप क्या समझना चाहते हो मुझसे। सो गुड बाय फॉर टुडे, बाय बाय।